हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बीएड कर रहे हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं अपने चैनल पर टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स और बीएड से रिलेटेड अपडेट्स दिया करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि केवीएस इंटरव्यू में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, वो कौन से क्वेश्चन हैं और आप उसका आंसर किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर आंसर नहीं प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर सबका आंसर सेम हो जाएगा, सब जाके एक ही जैसा आंसर बोलेंगे, तो वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर, जो भी वहाँ पे आपका इंटरव्यूअर होगा, वो जो इंटरव्यू लेगा, वो समझ जाएगा कि आपने मतलब कहीं ना कहीं से आप रोट लर्निंग करके आए हो। तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? तो ऑफ़ कोर्स मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड करूंगी कि आपको किस तरीके से इसमें आंसर करना है। उसके बाद आप अपनी थिंकिंग से चीज़ों को सही तरीके से सोच के कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ पर, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखिएगा। साथ ही अगर आप इंटरव्यू में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये, क्योंकि हमारे जो कई सारे स्टेट्स हैं जिसमें इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो अगर केवीएस में आपका सिलेक्शन होता है और अगर आपको कोई वैसा स्टेट मिल जाता है, साउथ का स्टेट, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इन दैट केस वो इसलिए वो के जो इंग्लिश बोलते हैं बच्चे या जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर टीचिंग फिलॉसफी। अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है, तो आप उसको क्या आंसर करेंगे? टीचिंग फिलॉसफी में बेसिकली आपको बताना होता है कि आपका जो पर्सपेक्टिव है टीचिंग को लेकर वो क्या है। आप किस मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आप किसी चीज़ को सिर्फ बुक के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं या फिर उनको रियल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहते हैं। आप बच्चों की ग्रोथ कहाँ तक देख रहे हैं, कहाँ तक आप उन चीज़ों को ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टीचिंग फ़िलॉसफी में ये चीज़ें लिखनी है कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है टीचिंग को लेकर। आप टीचिंग, जो आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें पूरा आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केवीएस। तो यहाँ पे केवीएस आपसे ये जानना चाहता है, जो संगठन है, कि आपको केवीएस के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं, या फिर आप ऐसे ही आ गए हो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। तो इसके लिए आप केवीएस का जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसकी वेबसाइट पे जाकर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज़ मैं भी आपको इस पर एक वीडियो बनाकर दे दूँगी। नेक्स्ट है, वाई डिड यू चूज़ टू बिकम अ टीचर। अगर ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कि आप टीचर क्यों बनना प्रेफर करते हो, पसंद करते हो। तो कोई बोल सकता है कि कोई ये मेरा पैशन है। किसी को ये भी हो सकता है कि किसी को बच्चों के अराउंड रहना बहुत अच्छा लगता हो, है ना। किसी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत मज़ा आता हो। तो इस तरीके से आपके आंसर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आप अपने तरीके से सोचिएगा कि आपको क्यों टीचर बनना है, आप क्यों बनना चाहते हो, ठीक है। और कभी भी आपसे कोई भी पूछे तो आप ये नहीं कहोगे कि टीचिंग मेरा सेकंड ऑप्शन था, आप यही करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए स्कूल टीचर। स्कूल टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये आप सब जानते होंगे कि स्कूल टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट करे। वो सारे बच्चों पर टीचर जो है वो ध्यान दे। अगर कोई भी गिफ्टेड चाइल्ड है उसके क्लास में, तो उसको भी वो इक्वली ट्रीट कराए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टीचर्स की, कि वो मतलब हर एक बच्चे पे प्रॉपर तरीके से ध्यान दे, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे, है ना। ऐसा ना हो कि बच्चे रोट लर्निंग करने लगें, और एक ऐसा बिहेवियर सेट करे जिसको मतलब अगर बच्चे देखें तो वो इंस्पायर हों। तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। मैंने सिर्फ आपको कुछ बताई हैं जिसमें से आप कुछ चूज़ कर सकते हो, कुछ आपके भी दिमाग में होंगी, आप उसको भी लिख सकते हो या फिर आप उसको उस टाइम पर बोल सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ विल यू मैनेज अ लेज़ी स्टूडेंट। आप एक लेज़ी स्टूडेंट को कैसे मैनेज करोगे। तो इसमें मैं अपना बताती हूँ कि अगर कोई लेज़ी स्टूडेंट होगा तो मैं उसको कुछ किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराने की कोशिश करूँगी, कुछ उसे मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क दूंगी करने के लिए, ताकि उसे वो काम करना पड़े। तो इस तरीके से आपके पास भी कुछ अलग
तरीका हो सकता है लेज़ी बच्चे को डील करने का। तो अगर आपका कोई ऐसा डिफरेंट वे है लेज़ी स्टूडेंट्स को ट्रीट करने का, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। या फिर इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आपके पास कोई डिफरेंट आंसर है या फिर आपको लगता है कुछ इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, हाउ डू यू इवेल्युएट स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को इवेल्युएट कैसे करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ उन्हें मार्क्स के बेसिस पर जज कर रहे हो। आप उनका जो आपका ये पूरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एफए ऐसा सब कुछ आप मेजर करके देखो कि बच्चों में क्या गलतियाँ हैं, फिर वो उनको कैसे सुधारा जा सके। सिर्फ इन चीज़ों पर हमें नहीं फोकस करना है कि बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हों वो किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो, तो हमें बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कराना है ना। नेक्स्ट है, हाउ विल यू मैनेज अ लेज़ी एंड अ अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसमें आप वही लिखिएगा लेज़ी वाले में कि आप ये बोल सकते हो कि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दोगे, है ना। उसको आप आके फ्रंट सीट पर बैठाओगे, सबसे आगे वाली सीट पर, ताकि वो क्या, जैसे आपने किसी स्टूडेंट को सबसे आगे वाली सीट पर बुला लिया, उसको बैठा लिया, फिर क्या होगा कि बच्चा अपने आप ही उसको थोड़ा सा मतलब वो ध्यान देने लगेगा चीज़ों पे। आप थोड़ा सा उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे, बात करोगे उससे, तो इससे क्या होगा कि जब उसे लगेगा कि हाँ मैम मेरे ऊपर फोकस कर रही हैं या सर मेरे ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एज अ टीचर। तो आपकी एज अ टीचर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। और मुझे याद है कि ये केवीएस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो एक टीचर में क्या सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है जो उसमें होनी चाहिए। तो इसका जो वहाँ पे आंसर जो था वो था पेशेंस। तो स्ट्रेंथ में आप पेशेंस लिख सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि आप हार्ड वर्किंग हैं, पेशेंस है आप में, आपको बच्चों के अराउंड रहना बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत सारी चीज़ें आप जो स्ट्रेंथ में बोल सकते हो कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में आप काम कर सकते हो, है ना। वीकनेस में आप क्या लिखोगे, वीकनेस में आप बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। मतलब वीकनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सच में वो आपकी वीकनेस लगे कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वीकनेस कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनकर भी एग्ज़ाम जो आपका इंटरव्यूअर है उसे ये लगे कि ये वीकनेस है पर स्टिल ये इसके स्ट्रेंथ में ही फेवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर योर क्लासरूम फॉर योर फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे के लिए अगर मैं होती तो मैं फ़र्स्ट डे बच्चों से इंटरेक्ट करती, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती एक कनेक्शन बनाने का उनके साथ, उनका इंट्रोडक्शन लेती, अपना इंट्रोडक्शन देती, ताकि बच्चे थोड़ा सा फर्स्ट डे प्रिपेयर हो पाए, थोड़ा मुझे जान सके, थोड़ा सा मुझसे कनेक्टेड फील कर सके, तभी वो मुझसे अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पेडागोजी। मेथड्स ऑफ टीचिंग को पेडागोजी कहते हैं, बाकी आप इसका थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा पेडागोजी किसे कहते हैं, आपको काफ़ी अच्छे इसके आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ विल यू मैनेज क्लासरूम डिसिप्लिन। आप क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो कैसे मैनेज करोगे। तो सबसे सबसे जो सही तरीका है, जैसे अगर कोई भी बच्चा है जो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हो जो भी आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड, या फिर उसे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा सकते हो आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इससे क्या होगा कि बच्चे थोड़े से जो दिमाग उनका शैतानी में लग रहा था, वो अब क्या होगा, वो डाइवर्ट होकर किसी एक्टिविटी में, किसी काम में लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विड यू डील विद पेरेंट्स। आप पेरेंट्स के साथ कैसे डील करोगे पीटीएम में। तो अगर किसी पेरेंट को आपसे शिकायत है पेरेंट्स को, तो आप पहले उनकी बातों को सुनिएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो कि पहले आप उनकी प्रॉब्लम्स को जानिए, फिर क्या उनको जो भी दिक्कत है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम से आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे। और आप जो बच्चे की रिपोर्ट है वो भी आप पेरेंट्स से ले सकते हो, क्योंकि बच्चा जो है घर पे रहता है, स्कूल में जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो दोनों ही इन्वामेंट बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको सही इन्वामेंट देना, अगर कोई बच्चा है जिसे कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके क्लासरूम में कि कोई बच्चा इसको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी आप पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट केवीएस। तो इसमें भी आपको केवीएस के बारे में ही लिखना है, क्या डिटेल्स है, मतलब आपको यही चीज़ें बतानी होगी, लिखना नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट है, हाउ विल यू यूज़ आईसीटी इन योर क्लासरूम। आप आईसीटी का कैसे यूज़ करोगे क्लासरूम में। तो
आपका मतलब इसमें आप जैसे आपका कोई चैप्टर है तो आप उसको बता सकते हो, किसी चार्ट के थ्रू बता सकते हो, कोई आप लाइव एग्जाम्पल लेके जा सकते हो, है ना, ताकि बच्चों को अच्छे से वो चीज़ें समझ में आए, या फिर कोई आप पीडीएफ बनाकर बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें लिख सकते हो और बता सकते हो। नेक्स्ट है हाउ विल यू मैनेज स्टूडेंट्स विद बिहेवियरल डिसऑर्डर। अगर किसी बच्चे को बिहेवियरल डिसऑर्डर है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। जैसे आपका बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है एक ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें कैसे आप बच्चों को हैंडल करोगे। इसमें भी आप बच्चों को आगे बैठा सकते हो कि जैसे अगर आप आगे बैठाओगे तो उससे बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव हो जाएगा क्लास में। और किसी बच्चे को मान लीजिए अगर आई साइट की, आँखों की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस बच्चे को आगे बैठाओगे, तभी भी आप उसको आगे बैठाओगे ताकि वो अच्छे से देख सके। आप उसके पेरेंट्स से कंसल्ट करा सकते हो कि उसको आइज़ में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जाके उसकी टेस्टिंग वगैरह हो सकती है। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो आप तेज़ बोलने की कोशिश करोगे। तो अलग अलग बच्चे को डील करने के अलग अलग जो है तरीके हो सकते हैं। तो ये 15 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और कुछ भी अगर आपको ये किसी भी तरीके से ये वीडियो हेल्प करेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।